जर्मनी के सरसब्ज पहाड़ों और बहते दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत शहर आबाद था जिसका नाम हेमलिन था। ये शहर अपनी साफ सुथरी गलियों, रंगीन मकानों, खुशहाल बाजारों और मेहनती लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। हेमलिन के लोग सादा दिल, खुश इखलाक और अमन पसंद थे। सुबह होते ही शहर में जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते, बच्चे कहकहे लगाते हुए स्कूल जाते और औरतें घरों के कामों में मसरूफ हो जाती। हेमलिन का नज़्मो नस्क एक बल्दिया के तहत चलता था जिसके सरबराह और मुशीर खुद को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते थे, मगर हकीकत ये थी कि वो ज्यादातर अपने फायदे और आराम को तरजीह देते थे। एक साल अचानक हेमलिन पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। शहर में चूहों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि गलियां, बाजार, घर, गोदाम, कोई जगह उनसे महफूज न रही। चूहे अनाज खा जाते, कपड़े कुतर देते, बच्चों को डरा देते और बीमारियों का बायस बनते। लोग रात को सो नहीं पाते थे। हर तरफ खौफ और परेशानी का राज था। शहर के बुजुर्ग, ताजिर और आम लोग बार बार बल्दिया के पास फरियाद लेकर गए, मगर कोई हल नजर न आया। जहर, फंदे और बिल्लियां सब आजमा लिया गया, मगर चूहे खत्म होने के बजाय और बढ़ते गए। आखिरकार बल्दिया ने ऐलान किया कि जो शख्स हमलन को चूहों की आफत से निजात दिलाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। एक दिन शहर के दरवाजे पर एक अजीबो गरीब शख्स नमूदार हुआ। उसने रंग बरंगा लिबास पहन रखा था, सर पर टोपी थी और हाथ में एक लंबी बांसुरी। उसकी आंखों में एतमाद था और चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट। वो सीधा बल्दिया के दफ्तर पहुंचा और बोला, मैं चूहों को शहर से बाहर ले जा सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि वादा पूरा किया जाए। हम वादा करते हैं। बल्दिया के अराकीन ने एक दूसरे को देखा, हंसे और सोचा, एक बांसुरी वाला ये क्या कर लेगा। मगर हालात की संगीनी के बायस उन्होंने हाँ कर दी और तहरीरी मुआहिदा तय पाया। अगली सुबह बांसुरी वाला शहर की गलियों में निकला। उसने बांसुरी बजाना शुरू की। बांसुरी की धुन ऐसी दिलकश और जादुई थी कि सुनने वाला खुद को रोक न पाता। जूं ही धुन फजा में गूंजी, गलियों, नालियों और घरों से चूहे निकलने लगे। हजारों चूहे कतारों में उस बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे। लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। बांसुरी वाला चूहों को शहर से बाहर दरिया के किनारे ले गया। जूं ही उसने धुन बदली, तमाम चूहे दरिया में कूद गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। शहर खुशी से झूम उठा। लोगों ने खुशी के नारे लगाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बांसुरी वाला बल्दिया के पास इनाम लेने पहुंचा, मगर अब बल्दिया वालों के चेहरे बदल चुके थे। हुजूर, मैं इनाम लेने आया हूँ। इनाम किस चीज का? लेकिन आपने वादा किया था। हमने कुछ वादा नहीं किया। आओ यहाँ से। ये तो बेइंसाफी है। हम तुम्हें 100 सिक्के देंगे, यही बहुत है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। मगर बल्दिया ने इनकार कर दिया और उसे शहर छोड़ने का हुक्म दिया। बांसुरी वाला शहर से जाते जाते बोला, याद रखो, वादा तोड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होता। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। चंद दिन बाद एक इतवार की सुबह, जब बड़े लोग गिरजाघरों में थे, बांसुरी वाला दोबारा शहर आया। इस बार उसने एक नई धुन छेड़ी, पहले से ज्यादा दिलकश, पहले से ज्यादा जादुई। बांसुरी वाला बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले गया। एक चट्टान में दरवाजा सा खुला, बच्चे अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा बंद हो गया। खुलेगा। सिर्फ एक लंगड़ा बच्चा पीछे रह गया जो वक्त पर न पहुंच सका। जब शहर के लोग वापस आए और बच्चों को ना पाया तो कयामत बर्पा हो गई। माँ बाप चीखने लगे, गलियां आहों और आंसुओं से भर गईं। तब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बांसुरी वाले को ढूंढते रहे, माफी मांगने को तैयार थे, मगर बहुत देर हो चुकी थी।